ये कहानी है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के उस दौर की जब उनकी टीम में शोएब अख्तर नाम का एक तेज गेंदबाज हुआ करता था, जिसे लोग दुनिया का सबसे फास्ट बॉलर मानते थे। लेकिन सच तो ये था कि शोएब अख्तर का पाला तब किसी अच्छे बल्लेबाज से पड़ा ही नहीं था। इसीलिए शोएब अख्तर अपनी तेज गेंदबाजी के घमंड में इतना चूर रहता था कि एक बार तो उसने क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर को ही ललकार दिया था कि दम है तो मेरे ओवर में एक भी चौका मार करके दिखाओ। और इतना कहकर उसने सभी खिलाड़ियों को बाउंड्री लाइन पर लगा दिया। फिर फुल एटीट्यूड में भरे जोश के साथ वो सचिन के सामने बॉलिंग करने आता है। सचिन वर्सेज शोएब अख्तर के बीच हुए इस महासंग्राम में आगे क्या होता है, इसका पूरा हाईलाइट वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि सचिन शोएब अख्तर को पीट पीट कर उसका घमंड तोड़ दे तो इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा। और क्रिकेट की एक से बढ़कर एक रोमांचक मैचों की कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा करके रखिएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए इस मैच में पाकिस्तान की टीम पहले बल्लेबाजी करने मैदान पे उतरती है और निर्धारित 50 ओवर में पाकिस्तान की टीम ने 281 रनों का टारगेट भारत के सामने रख दिया था, जिसके जवाबी कार्रवाई में भारतीय टीम के कप्तान सौरभ गांगुली और सचिन तेंदुलकर बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरते हैं। वहीं पाकिस्तान की तरफ से पहला ओवर डालने आता है शोएब अख्तर। और ना जाने अख्तर के दिमाग में आज चल क्या रहा था, वो आते ही सीधा सचिन के पास जाता है और कहता है, ओए सचिन, दम है तो चल आजा और मेरे ओवर में एक भी चौका मार करके दिखा। शायद ऐसा करके शोएब अख्तर सचिन को गुस्सा दिलाना चाहता था ताकि सचिन गुस्सा होकर अपना आपा खोए और चौका मारने के चक्कर में अपना विकेट शोएब अख्तर को दे दे। लेकिन शायद तब शोएब अख्तर ये भूल गया था कि जिस खेल को उसने अभी खेलना शुरू किया है उस खेल में सचिन बहुत पहले से ही डिग्री लेकर के रखे थे। खैर, अपनी रफ्तार के नशे में चूर शोएब अख्तर लंबी लंबी छलांग लगाता सचिन को पहला बॉल डालता है, जिसे सचिन ने कलाइयों के सहारे बड़ी ही खूबसूरती के साथ खेल दिया। नहीं मिलेगा किसी को कोई मौका। पहली गेंद पर ही सचिन ने लगा दिया शोएब अख्तर को घमंड तोड़ चौका। यहाँ से आगे पारी का दूसरा ओवर डालने आता है शाहिद अफरीदी और इस बार स्ट्राइक पे थे सौरभ गांगुली। अफरीदी की ये गेंद जिसे गांगुली ने ऑफसाइड की दिशा में खेला है, खूबसूरत टाइमिंग और शानदार प्लेसमेंट, गई गेंद बाउंड्री पार, मिलेंगे 4 रन। लेकिन इसके बाद पारी के तीसरे ओवर में ही शोएब अख्तर ने सौरभ गांगुली को दूसरे स्लिप में कैच आउट करवा भारतीय टीम को एक बहुत बड़ा झटका दे दिया था। अपने दूसरे ओवर में ही गांगुली का विकेट लेकर अब तो शोएब अख्तर का घमंड और भी ज्यादा बढ़ गया था। अब सचिन का साथ देकर भारतीय पारी को आगे बढ़ाने के लिए गौतम गंभीर को बल्लेबाजी के लिए भेजा जाता है। यहाँ पारी के 5वें ओवर तक सचिन और गंभीर काफी संयम के साथ बल्लेबाजी करते हैं और 5 ओवर के बाद भारत का स्कोर था 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर। लेकिन पारी के 6ठे ओवर में सचिन अपने संयम से बाहर निकले और एक कड़ाकेदार चौका लगाकर भारतीय टीम के ऊपर से प्रेशर को थोड़ा कम किया। लेकिन भारत के लिए मुसीबत ज्यादा दूर खड़ी नहीं थी। पारी के 9वें ओवर में गौतम गंभीर 13 बॉल में मात्र 3 रनों की एक छोटी सी पारी खेल आउट हो जाते हैं और मात्र 48 के स्कोर पर भारतीय टीम गंभीर के रूप में अपना दूसरा विकेट गंवा देती है। अब सचिन को जिस साथ देने वाले साथी की जरूरत थी वो बन करके आते हैं वीरेंद्र सहवाग। और जब मैदान पे जोड़ी सहवाग और सचिन की होती थी तो मंजर हमेशा तबाही वाला ही होता था। यहाँ पाकिस्तान को जितना खुशी मनाना था वो मना चुका था, क्योंकि अब सचिन और सहवाग मैदान पे ऐसा धमाका करने वाले थे जिसे देख पूरे पाकिस्तान को सिर्फ
दुख और दुखी दिखने वाला था। और शोएब अख्तर जो सचिन से अब तक मात्र एक चौका खाकर सीना ताने खड़ा था, अब तो उसके ऊपर बाउंड्री की बरसात शुरू होने वाली थी। पाकिस्तानी गेंदबाज जितनी तेज गति से सचिन सहवाग को बॉल डालते, उसकी दोगुनी रफ्तार से अब गेंद बाउंड्री को पार करने लगी थी। और फिर देखते ही देखते सचिन ने 47वें बॉल पे चौका लगाकर अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। यहाँ शोएब अख्तर तो सचिन के रौद्र रूप को देखकर बॉलिंग अटैक से ही गायब हो गया था, लेकिन सचिन तूफान बनकर पाकिस्तान के हर गेंदबाज को हवा में उड़ाए जा रहे थे। और दूसरी छोर से सहवाग जो खुद आग का गोला थे, उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी रुकने वाली कहां थी। क्रीज के दोनों छोरों से भारत के इन दोनों बल्लेबाजों ने ऐसी तबाही मचाई कि पाकिस्तान को सोचने समझने का कोई मौका ही नहीं मिल रहा था। सहवाग की इस गगनचुंबी छक्के के साथ ही अब भारत का स्कोर था 105 रन 18 ओवर की समाप्ति के बाद। यहां से आगे अगले ओवर में सचिन ने शाहिद अफरीदी को रडार में लिया और उसके एक ही ओवर में एक से बढ़कर एक चौके लगाते हुए कुल 16 रन उसके एक ही ओवर में कोट डाले थे, जिससे शाहिद अफरीदी के चेहरे पर तो 12 बजा ही था। साथ ही पूरे पाकिस्तानी खेमे में ऐसा लग रहा था जैसे उन सबको किसी सांप ने सूंघ लिया हो। वहीं भारतीय समर्थक दिल खोलकर नाचते हुए अपना पूरा पैसा वसूल कर रहे थे। सचिन से मार खाने के बाद जब शाहिद अफरीदी अगली बार बॉलिंग अटैक पर आया, तो इस बार मुल्तान के सुल्तान वीरेंद्र सहवाग ने भी अफरीदी की खातिरदारी में कोई कमी नहीं छोड़ी। यहाँ पाकिस्तान का ऐसा कोई गेंदबाज नहीं बचा था जिसने सचिन और सहवाग के बल्ले की मार ना झेली हो। हालांकि शोएब अख्तर जो काफी देर से बॉलिंग अटैक से गायब था, जब दोबारा वो बॉलिंग करने आया तो इस बार भी पहली गेंद से ही सचिन और सहवाग उस पे टूट पड़े थे। उसके बाद तो सचिन शोएब अख्तर के पीछे ऐसे भागे कि सचिन को एक चौका लगाने की ललकारने वाला शोएब अख्तर उस पे तो इतने चौके लगे कि वो गिनती भी भूल गया होगा। यहाँ शोएब अख्तर बॉलिंग करते करते जमीन पे गिर भी जा रहा था, लेकिन सहवाग उसका हाथ पकड़कर उसे जमीन से उठाकर बोले, अभी तो तुम्हें जाने नहीं दूंगा, तुम्हें पीटकर हमारा दिल अभी भरा नहीं है। हालांकि यहाँ से आगे सहवाग बदकिस्मती से 49 रनों की पारी खेल रनआउट हो जाते हैं और उसके तुरंत बाद सचिन भी उमर गुल के शिकार बन जाते हैं। लेकिन जाने से पहले सचिन और सहवाग ने भारतीय टीम को इतनी अच्छी स्थिति में पहुंचा दिया था कि यहाँ से आगे युवराज सिंह और महेंद्र सिंह धोनी को इस रन चेज में कुछ खास परेशानी नहीं हुई। पाकिस्तानी गेंदबाजों से जो कसर बचा खुचा रह गया था, उसको युवराज और धोनी अब पूरा कर रहे थे। युवराज और धोनी की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से भारत ने इस मैच को 45वें ओवर में ही जीत लिया और क्रिकेट के इतिहास के एक और पन्ने पे मां भारती की जीत की गाथा लिख दी। इसीलिए कहते हैं कि हमारी हस्ती मिटाने की चाहत में ना जाने कितनों के वजूद मिट गए और अपने घमंड को रखना पाकिस्तान जरा अपने पैकेट में संभाल कर, क्योंकि हमसे पंगा लेने वाले ना जाने कितनों के घमंड चूर चूर हो गए। मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।